हे एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 20 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसी तरीके से MCQs को पुरानी जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया, और उसी सीरीज़ में अगले 20 MCQs हैं इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फास्ट टेंस ऑफ गो। तो गो का आपको फास्ट टेंस बताना है, इन द सेंस कि वो फास्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो गो का फास्ट फॉर्म क्या होगा? फास्ट फॉर्म होगा गो का बेंट। ठीक है, जैसे हम B2B बोलते हैं। जैसे गो होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस वर्ब बोल सकते हैं हम गो, ठीक है। इसके बाद बेंट होगा सेकंड फॉर्म। इसके बाद क्या होगा? गॉन होगा थर्ड फॉर्म। ऐसे फोर्थ फॉर्म हम किसको बोलते हैं? जिसमें ING फॉर्म हो उसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद एस और ES हम लगा देंगे उसके साथ, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। वन बाई वन करके मैं एक बार नोट करता हूँ सबको, ठीक है। पहला क्या है हमारा? गो। सेकंड क्या है इसी का? वेंट। थर्ड क्या है इसका? गॉन। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा ING फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा? एस और ES लगा के हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। इस तरीके से हम जो मेन वर्ब हैं उनको हम 5 तरीके से उनको डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, और इनका यूज़ भी अलग अलग तरीके से किया जाता है सेंटेंसेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट करना है। ही क्विकली रन टू द स्टोर। तो ऑप्शन नंबर C इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आपसे वर्ब पूछा है तो मैन वर्ब होगी इसमें, रन की सेकंड फॉर्म है रैन। अच्छा, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही। क्विकली क्या है? जिसमें LY लगा होता है पीछे, मैक्सिमम कंडीशन में देखना तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है, एडवर्ब। और एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की। ऐसे वर्ब क्या है? दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? क्विकली। तो इसकी विशेषता बता रहा है ये एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद टू द स्टोर, यानी स्टोर की तरफ। तो इसमें वर्ब क्या हुई? रैन हुई, और क्विकली क्या होगा हमारा? एडवर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल्स को आपको पता है किस बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। A और N दोनों का मीनिंग सेम है, बस हमें साउंड के अकॉर्डिंग दोनों का यूज़ करना होता है, ठीक है। A का यूज आप कब करते हैं? जब वोएल, N का यूज कब करेंगे? वोएल साउंड करेगा तब, ठीक है। A का यूज हम किस लिए करते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड करता है तब, ठीक है। A का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तब। ये किसके लिए होगा? कॉन्सोनेंट साउंड करेगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है। N का यूज कब करेंगे हम? जब वोएल साउंड करेगा। आपको ये देखना है कि वो साउंड कैसा कर रहा है, ना कि ये देखना है वो लेटर कॉन्सोनेंट है या फिर वो लेटर वोएल है। हमें साउंड पर फोकस करना है। अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट करता है तो A का यूज करना है, अगर वोएल साउंड करता है तो N का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जिसे बोलते हैं हम द, जो कि एक स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, कोई पर्सन भी हो सकता है ना। और इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है जैसे कि जो वर्ल्ड वाइड फेमस है और सब उसको जनरल ट्रूथ बोल सकते हैं हम उसको, है ना। तो उस जगह पे आप किसको यूज कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए द मून, द सन, है ना। या फिर कोई रिवर हो गई, जैसे द नील रिवर, नर्मदा, वो गंगा रिवर, है ना। इस तरीके से फेमस चीज़ है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कई तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं द का, है ना। जब आप सेंटेंसेस बनाते तो उनके आगे भी द बुक लगा सकते हैं। द बुक तब लगेगा जब किसी स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक, ऐसे क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए आपने उसके आगे द लगा दिया, है ना। एंड दैट बुक स्टैंडिंग ऑन द टेबल, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक दैट दैट वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको द का यूज करना है, जो कि क्या हो गया? एक जनरल ट्रूथ, स्पेसिफिक थिंग, या फिर किसी व्यक्ति के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और A और N का यूज आप अकॉर्डिंग टू साउंड यूज करते हैं। A का यूज किस लिए करेंगे आप? जब वो कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तब, ना कि कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए पहले। जैसे इसमें एप्पल है, एप्पल क्या है? ए कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें क्या देखना है? ये साउंड कैसे कर रहा है? एप्पल, मतलब ए का साउंड दे रहा है, तो ये क्या होगा? वोवेल साउंड कर रहा है, और वोवेल साउंड करता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस। आपको इसमें से एक सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, वो आपको बताना है। तो ही इज़ ईटिंग, ये कौन सी का सेंटेंस है? इसमें ING हम यूज करते हैं, और इजार एम और बॉज पर या फिर विल बी के बाद ING फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हो जाता है हमारे लिए कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस में
ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं, ही विल ईट, वो है खाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी के सी और डी को देखते हैं, ही एट, इसका मीनिंग है उसने खाया, ठीक है, क्योंकि मैन वर्ब कौन सी है, सेकंड या फिर पास्ट वाली है, इसलिए हमने इसमें क्या यूज किया, ही एट, ईट की एट सेकंड फॉर्म। इसके बाद डी ऑप्शन है, ही ईट्स, वह खाता है, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या है, सिनोनिम मतलब होता है जिसके समान हो, है ना। तो हैप्पी के समान क्या है इसमें, सैड, सैड क्या होता है, दुखी, तो इसका उल्टा हो गया ये जॉयफुल, जॉयफुल मतलब एक तरीके से आप खुशी या फिर इंजॉय, इस तरीके से जॉयफुल का मतलब है मज़े के साथ वाला सेंस दे रहा है, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंग्री यानी क्रोधित होता है, क्रोध करने वाला, टायर्ड यानी थका हुआ, तो दोनों तीनों इसके विपरीत हो गए, ठीक है, हैप्पी के। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज़ प्रपोजिशन, आपको प्रपोजिशन इसमें से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए ऑप्शन में अंडर, बी ऑप्शन में रन, सी ऑप्शन में हैप्पी एंड डी ऑप्शन टॉल, ठीक है। तो अंडर हमारे लिए प्रपोजिशन होगी। अगर आपने प्रपोजिशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने प्रपोजिशंस को भी क्लियर कर दिया है, पढ़ा दिया है, ठीक है। अंडर किसके लिए यूज करते हैं हम, जब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए एक वस्तु रखता हूँ, अच्छा ये वॉल है, ये वॉल एक टेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये इस टेबल के नीचे रखी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द वॉल स्टैंडिंग अंडर द टेबल, रखी हुई है किसके नीचे, टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम अंडर प्रोपोजिशन के यूज करेंगे, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं, ये ज़मीन पर एक वस्तु रखी है, ये किसी बॉक्स से कवर की हुई है, तो अंडर द बॉक्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रोपोजिशन का यूज करेंगे, और प्रोपोजिशन मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब, एडवर्ब मैंने बताया हम किससे पहचानते हैं, आपको एल वाई देखना है लास्ट में, तो क्विकली इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग, आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग को फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, यू आर कमिंग, अब आपको इसमें से क्या लगाना होता है, अगर ये पॉजिटिव में दिया है इधर हेल्पिंग वर्ब, तो उसको आप नेगेटिव में कर देंगे तो आर नॉट हो जाएगी, ठीक है। आर नॉट का आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करेंगे तो आर एंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब उसके बाद आपको एच टी जो सब्जेक्ट दिया है वो आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है यू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टैग, तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, यू आर कमिंग आरंट यू। अगर यहाँ पर ये सेंटेंस है यू आर नॉट कमिंग होता तो आप क्या बनाते इसकी जगह, अगर ये क्वेश्चन यू आर नॉट कमिंग, ठीक है, तो आप इसमें क्या बनाते, फिर आपको यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा इधर आर, ठीक है। उसके बाद एज टी सब्जेक्ट रख देना है, तो ये बन गया क्वेश्चन टैग। अगर नेगेटिव में ऑलरेडी दिया है तो आप इसमें इधर पॉजिटिव लेंगे, मतलब यू आर नॉट कमिंग आर यू, क्या आप नहीं आ रहे हो, है ना, इस तरीके से आप किसी से बोलेंगे तो ए इसके लिए कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ बिगिन, बिगिन यानी होता है स्टार्ट होना, तो इसी का उल्टा हमसे पूछा है, तो बिगिन यानी शुरुआत होता है, तो स्टार्ट यानी वही होगा उसी के समान, ठीक है। कमेंस, कमेंस यानी क्या होगा, अच्छा इसके अलावा हम देखते हैं पहले, एंड यानी होता है समाप्त, ठीक है, एंड यानी समाप्त, तो ये इसके उल्टा हो गया, ठीक है, एंटोनिम के उल्टा हो गया ना, ओपन यानी खोलना, जब आप किसी चीज़ को ओपन करते हो, है ना, तो वो भी शुरुआत हो गई, ऐसे इसी तरीके से कॉमेंस वर्ड है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। कॉमेंस वर्ड का यूज़ आप एज अ फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी सेम निकलेगा उसकी तरह, जो कि जैसे कि बिगिन हो गया, स्टार्ट हो गया, ओपन हो गया, मतलब किसी भी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए आप इन तीनों वर्ड का यूज़ करेंगे। स्टार्ट हो गया, कॉमेंस हो गया, ओपन हो गया, एंड मतलब होता है जिस चीज़ का समाप्ति होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड, ठीक है, इसे हम अंत भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस से। सी गैव हिम द बुक, सी गैव हिम द बुक, सी एक सब्जेक्ट होगा, गैव क्या होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, हिम किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद द बुक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आपको इसमें से प्रोनाउन पता करना है कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, किसी वस्तु या फिर हम व्यक्ति की जगह पर उसकी जगह किसी और चीज़ से उसे बुलाएं तो उसके लिए क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो सी क्या है, एक कोई फीमेल होगी उसके लिए यूज किया गया है ना, तो इसमें प्रोनाउन क्या होगा, सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेंटेंस इज करेक्ट, आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस कौन सा करेक्ट है इसमें से। सी गो टू स्कूल, सी गोइज टू स्कूल, सी गोइंग टू स्कूल, सी गॉन टू स्कूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है, हमेशा
मेन वर्ब में एस और ई एस लेता है, ठीक है। उसके बाद टू स्कूल, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन पे भी देखते हैं हम। ए ऑप्शन को देखते हैं, सी गो टू स्कूल। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेगा। अच्छा, सी ऑप्शन को देखते हैं, सी गोइंग टू स्कूल। अगर गोइंग से पहले इज एम आर या फिर बहुत बार या फिर बिल भी होता तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता, ठीक है। क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर अपने साथ प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे तो इज लेगा, सी इज़ गोइंग टू स्कूल, है ना। अगर इसको मैं पास्ट का बनाता तो क्या होता, सी वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं फ्यूचर का बनाता तो क्या होता, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। डी ऑप्शन को देखते हैं, सी गॉन टू स्कूल, मतलब ये थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है सेंटेंसेस में, हैज़ और हैव के सेंटेंस जब बनते हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, तो जिनमें हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव आता है तब यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल के लिए बी ऑप्शन है, करेक्ट है। और आगे देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। चूज द करेक्ट फॉर्म, सी हैज़ डू होमवर्क, सी हैज़ डिड होमवर्क, डिड हर होमवर्क, सी हैज़ डन हर होमवर्क, सी हैज़ डज हर होमवर्क। अब आपको एक चीज़ देखना है, सी के बाद क्या लगा है इसमें, हैज़ मतलब सही है इसके साथ। अभी कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट का सेंटेंस हुआ ना, सी हैज़। अब परफेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ आपको क्या लगाना होता है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है भीतरी, है ना, भीतरी आपको यूज़ करनी होती है। तो इसमें से डू करने की, जो डू क्या है, ये मेन वर्ब हो गई, बेस वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा, डन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, सी हैज़ डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जब अचानक से आपके मुंह से इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं, जैसे आश्चर्य वाली हो गई, है ना, या फिर अचानक से आपको किसी चीज़ की सैडनेस हो गई, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को देख करके बोल रहे हैं, वाह वाओ क्या अच्छी चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए क्या यहाँ पर है, वो इंटरजेक्शन हुआ। या फिर आहा, इस तरीके के साउंड भी ये इंटरजेक्शन कहलाता है, जो कि आपके अंदर से अचानक से जैसी फीलिंग्स आती हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाओ ऐसे करके आप बोलते हैं ना, तो ये इसमें इंटरजेक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक द करेक्ट होमोफोन, आई वॉन्ट टू। अब होमोफोन क्या होता है, होमोफोन होता है जो ऐसी वर्ब होती हैं कुछ जो कि एक जैसा साउंड करेंगी, सुनने में आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन उनका मीनिंग, स्पेलिंग और मतलब सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। तो बाय नहीं होता है परचेज, किसी चीज़ को आप खरीदते हैं उसके लिए यूज करते हैं। ये बाय होता है किसी के थ्रू या फिर किसी के द्वारा, है ना, आप इस तरीके से यूज करते हैं। इसका होता है खरीदने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ए बाय होता है जब आप किसी को अलविदा कहते हैं या फिर ऐसे आप टाटा बाय बोलते हैं ना, ये वो वाला बाय है, ठीक है। इसके बाद ये बाय, इसका मीनिंग क्या है, ये वाई आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये इस तरीके से होता तो ये मधुमक्खी के लिए बी बन जाता फिर, है ना। तो ऑप्शन 3 में क्या है, वाई वाई वाई, और ये भी एक तरीके से वाई साउंड कर रहा है, तो इसमें आपको ये देखना है कि करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, मतलब यही सही होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ एक नई कार खरीदना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना है, एडजेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है। एडजेक्टिव कैसे सिलेक्ट करना है, एक तो होता है एडवर्ब, एक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे कि एडवर्ब में क्या होता है, एल वाई होगा लास्ट में, आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। जिसमें एल होता है, इसमें भी एल है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं आप, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, नहीं तो आप किसी वस्तु की जो अच्छाई है या बुराई है उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। या फिर कुछ भी हो सकता है, आप उसकी क्या है स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं ना डीपली, तो उसके लिए क्या बताते हैं, एडजेक्टिव। एडवर्ब होगा वो वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है, आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसमें आपने एडजेक्टिव का यूज किया, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, ब्यूटीफुल इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। आपको प्लूरल फॉर्म इसमें से चूज़ करना है। ये सेंटेंस रिपीटेड है, आप इसका सेंटेंस को कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए गिफ्ट है, एज अ गिफ्ट आपको मैंने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम 17 नंबर, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर बी, डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मीनिंग होता है कनेक्टर, एज अ कनेक्टर या फिर कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, इनको कनेक्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कोई भी फ्रेज हो गया उसको कनेक्ट करना है तो आपको, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है।
बाकी क्या है, ये प्रोपोजिशन होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, विच इज़ अ नाउन। नाउन क्या है इसमें, रन होगा, बिली होगा, हैप्पीनेस होगा या फिर क्विकली होगा। क्विकली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब हो गया है ना। बिलू क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो गया। रन क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। हैप्पीनेस क्या होगा यहाँ पर, नाउन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे। अच्छा इसमें बिलू है, बिलू कैसे होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी वस्तु की या फिर नाउन की विशेषता बताता है ना। आई हैव, इस तरीके से बोलूँ मैं, आई हैव अ ब्लू शर्ट, तो ब्लू क्या बता रहा है, शर्ट की विशेषता बता रहा है ना। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए शर्ट को मैंने इसमें एक एडजेक्टिव ब्लू मतलब कलर का यूज़ किया है, तो ब्लू होगा। क्विकली ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। रन इसमें एक मैन वर्ब हो गई। ठीक है, हैप्पीनेस क्या होगा यहाँ पर, नाउन होगा। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट। द वर्ड डिफ़िकल्ट का अपोजिट हमें बताना है। डिफ़िकल्ट का मीनिंग होता है वैसे कठिन। ठीक है, कठिन होगा। अब कठिन का उल्टा क्या होगा, सरल होगा। सरल मतलब इजी होगा। ये तीनों चीज़ें एक जैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे में, मतलब कॉमन वो है इनमें, टफ है नहीं होता है। इसी तरीके से हार्ड है ना, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 20 MCQs थे, उनको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं।